हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, हॉलीडे होमवर्क आई थिंक आपने हॉलीडेज़ में कर लिया होगा जून की, और आप लोगों ने प्री मिड टर्म एग्ज़ाम की कुछ प्रिपरेशन भी की होंगी। बच्चों, 15 जुलाई से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, तो इसके लिए अब मैं आपको एक रिवीज़न वीडियो भेज रही हूँ जिसमें कि इंग्लिश रीडर की बुक और कॉपी वर्क का रिवीज़न है, और एक वीडियो भेजी जाएगी जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर का रिवीज़न होगा। तो बच्चों, आपको पूरा ही सिलेबस उसमें रिवाइज़ कराया जा रहा है। ध्यान से सुनेंगे रे वीडियो को। ओके बच्चों, और जिन बच्चों ने वर्क नहीं किया है वो बच्चे वर्क भी कर लें। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम सबसे पहले चैप्टर 1 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का रिवीज़न करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बुक वर्क रिवाइज़ कर रहे हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव अस? फल और सब्जियां हमें क्या देते हैं? गुड हेल्थ, गुड वेल्थ या गुड वेदर। तो बच्चों, सबको पता है फल और सब्जियों से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, तो यहाँ पर आ जाएगा गुड हेल्थ। ठीक है। इसके बाद नंबर 2, व्हाट शुड वी नॉट ईट? हमें क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए? तो बच्चों, ये भी हमें पता है कि हमें ना तो व्हाट शुड वी नॉट ईट, हमें क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए? तो इसमें फ्रूट्स, साल्टी चीज़ और वाटर। तो बच्चों, हम सभी को पता है हमें फ्रूट्स और वाटर तो बहुत ज़्यादा खाने पीने चाहिए, लेकिन हमें साल्टी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो हमारा ये आ गया बी वाला ऑप्शन। इसके बाद नंबर 3, व्हाट मेक्स अस हेल्दी? हमें क्या चीज़ स्वस्थ बनाती है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बर्गर एंड चिप्स या नूडल्स एंड फ्राइज़। तो हमें फल और सब्जियां स्वास्थ्य हमारा अच्छा बनाए रखती हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा बच्चों ए वाला टिक हो गया। इसके बाद आएंगे बच्चों हम फिल इन द ब्लैंक्स पर। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बी वाला है हमारा यहाँ पर। देखिए, इसमें हमें कुछ वर्ड्स गिवन है और कुछ सेंटेंसेस गिवन है। हमारे जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंसेस में आएंगे, ध्यान से पढ़ के करेंगे बच्चों। या तो आपको हेल्प बॉक्स दिया जा सकता है एग्ज़ाम में, हो सकता है आपको हेल्प बॉक्स ना दिया जाए, तो आपको ध्यान से करना है। ठीक है, अच्छे से लर्निंग करनी है। तो पहला है आपका बच्चों, डैश गिव अस गुड हेल्थ। क्या चीज़ हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है? फ्रूट्स। तो यहाँ पे आ गया फ्रूट्स। नंबर 2, हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। नंबर 3, फ्रेश फ्रूट्स आर बेटर देन डैश। फ्रेश फूड वो होता है बच्चों ताज़ा भोजन। किस चीज़ से अच्छा है? फ्रोज़न और ड्राइड फूड से। जो हम बासी और सूखा खाना खाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा फ्रेश फूड होता है। इसके बाद वी गेट डैश एंड डैश फ्रॉम ईटिंग। हमें खाने से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? विटामिन्स और मिनरल्स। नेक्स्ट, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैनेज अवर। ताज़े फल और सब्जियाँ किस चीज़ को मैनेज किए रखती हैं? वेट को, हमारे वजन को। ठीक है। इसके बाद एक पार्ट और है नीचे, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। ये हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन हैं और इनके लिए हमें पोएम से छांट कर ही राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है। हेल्थ, वेल्थ, नीड, एग्रीड, प्लेट, वेट, गोइंग, नोइंग, राइट, वाइट। वैसे बच्चों देखिए, जैसे हम यहाँ पर नीड के साथ सीड लिख सकते हैं, फीड लिख सकते हैं, प्लेट के साथ स्लेट लिख सकते हैं, गेट लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं राइमिंग वर्ड्स, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक बाउंडेशन दे दिए कि हमें पोएम से ही छांट कर लिखने हैं। ठीक है। तो ये बच्चों मैंने आपको चैप्टर 1 कराया। इसके बाद आप ज़रा चैप्टर 2 ओपन करेंगे बुक वर्क में। चैप्टर 2 है हमारा, जिसका नेम है बच्चों चैप्टर 2 का द पेंट ब्रश। चलिए अब हम ज़रा पेंट ब्रश में देखते हैं एक्सरसाइज को। ये हमारा पेज नंबर 29 पर है बच्चों, 19 पर है। चलिए देखते हैं इसको। ये रहा पेज नंबर 19 और यहाँ पर हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है बच्चों, लू पेरेंट्स वर्कड एज। लू के पेरेंट्स जो वर्क करते थे वो किस चीज़ का काम करते थे? टीचर्स का, डॉक्टर्स का, पॉटर्स का या इंजीनियर्स का? तो बच्चों वो पॉटर्स का काम करते थे। उसके जो माता पिता थे वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे, इसलिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हुआ। नंबर 2, लू वांटेड ए डैश। लू क्या चीज़ चाहता था? किस चीज़ की नीड थी लू को? पेयर ऑफ शूज़ की, पेंट बकेट की, पेंट ब्रश की या पेपर बोट की? बच्चों आपने चैप्टर पढ़ा, आपको ध्यान होगा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि लू पेंट ब्रश चाहता था। नंबर 3, लू ड्रीम्ड ऑफ ए डैश
इन हिज ड्रीम। अपने सपने में लू ने किसको देखा था? मैजिशियन को। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, स्नेक, किंग, क्लाउन या मैजिशियन। इसमें डी वाला सही है, इसलिए हम यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। इसके बाद बच्चों ज़रा यहाँ आएंगे बी वाले पार्ट पर, चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम पेज चेंज कर लेंगे। एवरी डे आफ्टर स्कूल, हर दिन स्कूल के बाद, ही वुड हेल्प हिज पेरेंट्स इन देयर शॉप। वह हमेशा अपने पेरेंट्स की शॉप पर हेल्प किया करता था। व्हाट इज़ ही, हु इज़ ही इन द सेंटेंस अबव। अबव मीन्स ऊपर। अब यहाँ पर जो ये ही है, ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ही किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर? लू के लिए, किंग के लिए या मैजिशियन के लिए? तो बच्चों आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि लू अपने पेरेंट्स की हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहता था। बी वाला है इसी का ही। व्हाट डिड हिज पेरेंट्स मेक, उसके पेरेंट्स क्या बनाते थे? पॉट, ब्रश या हैमर। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा कि उसके पेरेंट्स मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे, इसलिए यहाँ पर आ गया ए वाला पॉट। इसके बाद नंबर 2 है इसमें, पीपल वुड वॉच हिम एंड क्लैप फॉर हिम। लोग बागों ने उसको देखा और उसके लिए क्लैपिंग की। अब यहाँ पर जो हिम वर्ड है ये किसके लिए आ रहा है? हिम। हुम डिड पीपल वॉच, पीपल ने किसको देखा था? किंग को, मैजिशियन को या लू को? तो यहाँ पर आएगा लू, क्योंकि उन लोगों ने लू को देखा था। तो उसके बाद यहाँ पर आ गया व्हाट वॉज ही डूइंग वाइल पीपल क्लैप फॉर हिम। वो क्या कर रहा था जबकि पीपल क्लैप फॉर हिम, लोगों ने उसके लिए क्लैपिंग की। पेंटिंग, ड्रीमिंग या डांसिंग? तो वो उस टाइम पेंटिंग कर रहा था। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आ गया पेंटिंग। बी केयरफुल व्हाट यू पेंट, ध्यानपूर्वक करो, ध्यान से रहो जबकि तुम पेंट करो। तो हु सेड दिस, ये बात किसने कही थी? लू के पेरेंट्स ने, लू ने या मैजिशियन ने? तो बच्चों ये बात मैजिशियन ने कही थी, इसलिए यहाँ पर आ गया मैजिशियन, सी वाला। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे हम नेक्स्ट वाले चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 3। ये लास्ट चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है इसमें, चैप्टर नंबर 3। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें व्हाट डिड द पीपल ऑफ विलेज ईट, गांव के लोग क्या चीज़ खाते थे? राइस, पुडिंग या फ्रूट्स? पुडिंग खाते थे, इसलिए यहाँ पर पुडिंग को हमने टिक कर दिया। इसके बाद नंबर 2, हुम डिड विभू मीट इन द फॉरेस्ट, जंगल में विभू किससे मिला था? एन ओल्ड लेडी, एन ओल्ड मैन या फेयरी? वो एक परी से मिला था, इसलिए यहाँ पर वो एक ओल्ड मैन से मिला था, इसलिए यहाँ पर आ गया एन ओल्ड मैन। इसके बाद व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव टू विभू, उस बूढ़े व्यक्ति ने विभू को क्या दिया था? एन ओल्ड पेन, वुड या स्टिक? तो उसने उसको एक बर्तन दिया था, इसलिए यहाँ पर आ गया ए वाला एन ओल्ड पेन। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स पर चलेंगे बी वाले पार्ट पर। विभू ऑफर्ड हिज हेल्प टू एन डैश, विभू ने किसकी हेल्प की थी? ओल्ड मैन की। ठीक है, इसके बाद डैश कुक्ड पुडिंग इन एब्सेंस ऑफ विभू, विभू की अनुपस्थिति में, जब विभू नहीं था तो पुडिंग किसने बनाई थी? उसके फादर ने। नंबर 3, विभू हैड गॉन टू फैच डैश फ्रॉम द रिवर, नदी में से क्या चीज़ लाने के लिए गया था विभू? वाटर लाने के लिए। इसके बाद नंबर 4, द विलेजर्स द डैश केम विद बाउल्स एंड स्पून्स एंड बिगैन टू फेस्ट ऑन द पुडिंग, कौन आए थे अपने बाउल्स और स्पून्स को लेकर, और किसने दावत पुडिंग की शुरू कर दी थी? विलेजर्स ने, है ना, गांव वालों ने। इसके बाद नंबर 5, द डैश लुक्ड आफ्टर द होल विलेज, किसने पूरे गांव की तरफ देखा था? उस पैन ने। तो किसने ध्यान रखा था उसका? उस पैन ने। ठीक है, पूरे विलेज का। इसके बाद आइए इसके बाद आ जाइए बच्चों कॉपी पर। ये अभी मैंने आपको बुक के 3 चैप्टर बता दिए बच्चों, कॉपी के 3 चैप्टर देखेंगे अब 1 बाय 1। पहले चैप्टर नंबर 1, इसमें बच्चों सबसे पहले हमें देखने हैं वर्ड मीनिंग्स। चलिए, पहला वेल्थ, मनी। बच्चों आपको मैं बार बार और हमेशा बताती हूँ कि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश लिखने हैं एग्ज़ाम में, वर्ड मीनिंग हिंदी में नहीं लिखने हैं। तो चलिए इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न करेंगे। वेल्थ, मनी, प्रिवेंट, अवॉइड, मैनेज, हैंडल, इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी, कैलोरीज,
यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ये हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स। नेम 3 फ्रेश फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, बनाना। बच्चों आप कोई और भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखें। इसके बाद पेज टर्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? लीची एंड मैंगो। बच्चों आप लीची की जगह कोई और लिख सकते हो, एप्पल एंड मैंगो, बनाना एंड ग्रेप्स, आपकी इच्छा आप कोई सा भी फ्रूट्स लिखें। हु सेल्स फ्रूट्स, कौन फलों को बेचता है? द फ्रूट सेलर। यहाँ पर बस केवल आप ये भी लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, नेम ए फ्रूट विच हैज़ 1 सीड, उस फल का नाम बताइए जिसमें केवल एक ही बीज होता है। मैंगो हैज़ 1 सीड। आप देखते हैं बच्चों कि आम में केवल एक ही गुठली होती है ना। जैसे आप इसमें पीच भी लिख सकते हैं, आड़ू में भी एक ही गुठली होती है। ऐसे बच्चों बहुत सारे फल होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट पर। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स। देखिए नंबर 1, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव अस गुड हेल्थ। फल और सब्जियां हमें अच्छा स्वास्थ्य देती हैं, तो इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है ना बच्चों फल सब्जियों से, तो ये बात सही है, इसलिए हमने ट्रू लिखा। नंबर 2, अवर बॉडी डज नॉट नीड विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर। हमारी बॉडी को विटामिन्स की, मिनरल्स की और फाइबर की नीड नहीं होती है। तो बच्चों ये बात गलत है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बिना तो हमारा हेल्थ अच्छा ही नहीं रहेगा, तो हमें इन सब चीज़ों की नीड होती है, इसलिए ये बात फॉल्स है। नंबर 3, साल्टी चीज़ शुड बी ईटन। साल्टी चीज़ खाना चाहिए, तो बच्चों ये बात गलत है ना। हमें साल्टी चीज़ को अवॉइड करके चलना चाहिए। इसके बाद नंबर 4, फ्रोज़न फ्रूट्स आर नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। फ्रोज़न कहते हैं बच्चों बासी खाने को, तो बासी खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रू लिखा। नंबर 5, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैनेज अवर वेट। फल और सब्जियाँ हमारे वेट को मैनेज किए रखती हैं, इसलिए ये बात ट्रू है, ठीक है। तो बच्चों मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बताया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ओपन करेंगे, पेंट ब्रश, ठीक है। इसमें बच्चों चलिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। नंबर 1, पॉटर हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ क्ले। जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं उसको बोलते हैं पॉटर, ठीक है। फ्यूरियस, एंग्री, वॉच, सी, एक्चुअली, रेस्ट, क्विकली, फास्टली। बच्चों आप यहाँ पे फास्टली भी लिख सकते हो, ठीक है। क्विक आएगा तो फास्ट लिखना है, क्विकली आएगा तो फास्टली लिखना है। काइंड हार्ट, केयरिंग। इसके बाद बच्चों पेज टर्न कर लीजिए। यहाँ पर चलेंगे अब हम क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। देखिए, वाई डिड लू यूज़ ए चिज़ल एंड हैमर। लू ने, चिज़ल बोलते हैं बच्चों छेनी को, और हैमर बोलते हैं हथौड़े को। तो लू ने छेनी और हथौड़े को क्यों यूज़ किया था? टू कार्व ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑन द वॉल। दीवार पर सुंदर पक्षियाँ बनाने के लिए। नेम द फर्स्ट 3 थिंग्स दैट लू पेंटेड। लू ने कौन सी 3 चीज़ें सबसे पहले पेंट की थी? उसने सबसे पहले स्वान पेंट किया था, उसके बाद चेयर, और उसके बाद कुछ कपड़े, क्लोथ्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द किंग वांट लू टू पेंट। राजा ने, व्हाट डिड द किंग वांट लू टू पेंट। राजा क्या किस चीज़ को चाहता था कि लू पेंट करे? गोल्ड कॉइन्स को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड लू पेंट ए ह्यूज गोल्डन माउंटेन। लू ने कहाँ पे बड़ा गोल्डन माउंटेन पेंट किया था? इन द डीप सी, गहरे समुद्र में, ठीक है। इसके बाद पेज टर्न कर लेंगे। व्हाट हैपेंड व्हेन लू पेंटेड स्टॉर्मी वेव्स। क्या घटना घटित हुई उस समय जबकि लू ने तूफ़ानी वेव्स को पेंट किया, है ना। द शिप बिगैन टू सिंक। जो शिप था वो डूबने लगा था। इसके बाद आएंगे बच्चों हम जरा वन वर्ड क्वेश्चंस पर। व्हाट डिड लू एन्जॉय डूइंग। लू को क्या करना पसंद था? क्या करने में वो एन्जॉय महसूस करता था? पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड लू कार्व ऑन द वॉल्स। लू ने दीवारों पर किस चीज़ को बनाया? बर्ड्स को। नंबर 3, व्हाट डिड लू हैव इन हिज हैंड इन द मॉर्निंग। सुबह के समय लू के हाथ में क्या चीज़ थी? पेंट ब्रश। इसके बाद बच्चों एक पार्ट और है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, लू लिव्ड विद हिज डैश। लू किसके साथ रहता था? अपने पेरेंट्स के साथ। एंड डैश चाइल्ड, और कैसा चाइल्ड था वो? एक ओबीडियंट चाइल्ड। अब बच्चों ये ऐसे भी आ सकता है, लू वॉज एंड डैश चाइल्ड। लू कैसा चाइल्ड था? तो आपको केवल क्या लिखना होगा? ओबीडियंट चाइल्ड। ये 2 पार्ट में भी आ सकता है, 2 सेंटेंसेज में। नाउ नंबर 2, द किंग ऑफ द लैंड वॉज वेरी डैश। उस लैंड का जो राजा था
उस जगह का जो राजा था वो बड़ा निर्दयी था, क्रूएल था, बहुत दुष्ट था वो। लू वॉज वेरी डैश, लू कैसा था बच्चों, काइंड हार्टेड था। नंबर 4, लू पेंटेड ए डैश फॉर हिज ओल्ड ग्रैंडफादर, लू ने अपने बूढ़े दादाजी के लिए किस चीज़ को पेंट किया था, चेयर को। लूज पेरेंट्स वर डैश, लू के पेरेंट्स कैसे थे, पुअर थे, गरीब थे। बस बच्चों अब इसमें एक लास्ट चैप्टर और है आपका, चैप्टर नंबर 3। चलिए इसको भी देखते हैं। इसका नेम है बच्चों एन ओल्ड मैजिक पेन। चलिए इसके वर्ड मीनिंग को देखेंगे पहले। नंबर 1, एनफ, मच, पुडिंग, स्वीट डिश, फेच, ब्रिंग, फेस्ट, पार्टी, विलेज, टाउन और कुक, मेक। कुक मतलब बनाना बच्चों, ठीक है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। पार्ट सेकंड, थर्ड पर, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 पे चलेंगे। द लिटिल काइंड हार्टेड बॉय लिव्ड विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन द विलेज, वो जो छोटा सा दयालु लड़का था वो गांव में अपने दादाजी के साथ, अपने दादा दादी के साथ रहता था। तो ये बात गलत है क्योंकि वो अपने दादाजी के साथ रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। नंबर 2, द ओल्ड मैन वॉज इम्प्रेस्ड विद विभूज काइंड वर्ड्स, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो विभू के दयालुता के शब्द से बड़ा ही इम्प्रेस हो गया था। ये बात सही है, इसलिए ट्रू आ गया यहाँ पर। नंबर 3, विभू बॉट ए न्यू मैजिक पेन फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से विभू ने एक नया मैजिक पेन खरीदा था, जादुई पेन खरीदा था। ये बात गलत है, इसलिए यहाँ पर ट्रू फॉल्स हो गया। नंबर 4, विभूज फादर डिड नॉट नो, विभू के फादर नहीं जानते थे हाउ टू स्टॉप द पेन फ्रॉम कुकिंग, कि बनते हुए उस पेन को कैसे रोका जाएगा। तो ये बात सही है, उसके दादाजी को मालूम नहीं था, उसके पापा फादर को मालूम नहीं था। इसके बाद नंबर 5, द पेन कुक्ड सो मच फूड, उस पेन ने इतना ज़्यादा खाना बना दिया था दैट एवरीवन हैड कलेक्टेड फूड फॉर ए मंथ, कि हर किसी ने, सब कोई ने 1 महीने के लिए खाने को इकट्ठा कर लिया था। तो ये बात गलत है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स हो गया। अब इसके बाद नेम द फॉलोइंग पर आइए। द लिटिल बॉयज़ नेम, उस छोटे लड़के का क्या नाम था बच्चों, इस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा, विभू। नंबर 2, ए स्वीट डिश कौन सी थी, पुडिंग। नंबर 3, द मैजिक वर्ड्स टू मेक द पेन कुक फूड, जो उस बर्तन में भोजन बनता था उसके लिए कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते थे खाना बनाने के लिए, कुक, पैन, कुक, ठीक है। नेक्स्ट, द मैजिक वर्ड्स टू स्टॉप द पेन फ्रॉम कुकिंग, और जो उस बर्तन में खाना बनाया जाता था और जब उसको रोकना होता था तो कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, स्टॉप, पैन, स्टॉप। इसके बाद बच्चों जरा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट को देखेंगे। चलिए, वेयर एंड विद whom डिड विभू लिव, कहाँ और किसके साथ विभू रहता था, इन ए विलेज विद हिज फादर, गांव में अपने फादर के साथ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड विभू गो टू गेट वुड, लकड़ी को लाने के लिए, पाने के लिए विभू कहाँ गया था, फॉरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, हु गेव विभू ए मैजिक पेन, किसने विभू को मैजिक पेन दिया था, एक ओल्ड मैन ने, बूढ़े व्यक्ति ने। क्वेश्चन नंबर 4, पुअर वेरी पुअर, कौन बहुत गरीब थे, द विलेजर्स, गाँव वाले। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड विभू गो टू द फॉरेस्ट, विभू जंगल में क्यों गया था, टू गेट सम वुड, कुछ लकड़ियाँ लाने के लिए। इसके बाद बच्चों ये लास्ट पेज है, फिर आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। इससे पहले वाले पेज में मैंने आपको वेरी शॉर्ट बताए थे और ये शॉर्ट है, ठीक है। हाउ ओल्ड वॉज द लिटिल बॉय, छोटा लड़का कितने साल का था, 5 years ओल्ड, केवल आप यहाँ पर 5 years भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द पेन कुक, पेन क्या चीज़ बनाता था, पुडिंग, अब यहाँ पर केवल आप पुडिंग भी लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव टू विभू, ओल्ड मैन ने, बूढ़े व्यक्ति ने विभू को क्या दिया था, एन ओल्ड पेन, एक बूढ़ा, एक पुराना बर्तन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड हिज फादर से टू द पेन, उसके फादर ने पेन से क्या कहा था, द फादर सेड कुक पेन कुक, ये तो कहा था कि उस पेन से कि बनाओ कुछ भी, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वेयर डिड दे पुट द पेन, उन्होंने उस पेन को कहाँ रखा था, दे पुट द पेन इन ए सेफ प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया था। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, इन ए सेफ प्लेस, ठीक है। तो बच्चों मैंने अब आपको ये चैप्टर 1, 2, 3 का
बुक वर्क और कॉपी वर्क बताया। आपको सभी को अच्छे से लर्न करना है और लिख कर देखना है। प्री मिड टर्म के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर बताई जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।